नमस्कार दोस्तों, शिवाजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, ये हमारी शुभकामना है। देखिए हम लोग 10-12 है ना, 10 और 12 केवल 2 क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम का केवल साइंस का हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, वो भी केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी प्रश्न आते हैं 10 और 12 के हम लोग केवल उन पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो लेसन फर्स्ट जो हमारा 10 का होता है, हम पहले वीडियो बना रहे हैं आप लोगों का क्लास 10th का लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग यूज करेंगे, यही से पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो पहला आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा हम बताएंगे नहीं, परिभाषा केवल बताएंगे, हम लिखेंगे नहीं, परिभाषा को समझा देंगे हम, आप समझ कर थोड़ा सा कई बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेंगे, परिभाषाएं कठिन नहीं रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो हम केवल एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या 2 एग्जाम्पल लेंगे और उसी के थ्रू हम लोग ये कंप्लीट करेंगे कि है ना, हर टॉपिक को केवल एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो हम पहला जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल H2, ये क्या हमारा है, हाइड्रोजन है, और हमने लिया यहाँ पर एक ठो ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन हमारा एक ठो क्या है, ऑक्सीजन है। हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, और जब इनकी क्रिया कराएंगे हम तो यहाँ से बनेगा हमारा H2। क्या बनेगा, H2, क्योंकि H हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, हमारा ऑक्सीजन कितना हमारे पास है, 1 है, H2 बना है। यानी कि हम यहाँ पर ले क्या रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बन रहा है, जल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने हाइड्रोजन लिया यहाँ पर और ऑक्सीजन लिया, हमने 2 पदार्थ लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है पदार्थ तो क्या है, बिल्कुल नया पदार्थ है। ना तो हाइड्रोजन बन रहा है ना ऑक्सीजन बन रहा है, बल्कि इन दोनों से नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो बस हमारा उत्तर यहाँ से तैयार हो गया कि वे अभिक्रियाएं है ना, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं आप लोगों को परिभाषा एक बार और। तो वे अभिक्रियाएं क्या करें बताएंगे हम लोग, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, 2 या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, परीक्षा में कैसे लिखेंगे, वैसे आएगा नहीं ये प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, कि आपको जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, बेसिक है इस लेसन का। ठीक है, तो फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो वे अभिक्रियाएं, ध्यान से सुनिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा इस पे होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो अभिक्रिया लिखा है हम इसी के थ्रू इसको बताएंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए हम ले रहे हैं नाइट्रोजन N2, ये हमारा क्या है, सॉरी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने लिया पदार्थ नाइट्रोजन। ठीक है, और इसी क्रिया करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हम देखते हैं कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया का। जैसे नाइट्रोजन को हम लिखते हैं हमेशा N2 के रूप में, जब भी अभिक्रिया में लिखेंगे तो N2 के रूप में लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन को लिखेंगे हम लोग H2 के रूप में। हमारा नाइट्रोजन को किस रूप में लिखे हम, N2 के रूप में, हाइड्रोजन को लिखे हम लोग H2 के रूप में। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, और अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। ठीक है, NH3।
अब देखिए हमारे पास n यहाँ पर कितना है, 2 मोल है। n कितना है, 2 अणु हैं, n के 2 अणु हैं, तो अब हमारे पास कितना है, 1 है। हम इसको क्या करेंगे, हम लोग 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर n कितना हमारे पास है, कुल 2 है, और इधर कितना था हमारा, 1 था। 2 से गुणा कर 2n हो गया, तो ये 2 से हम गुणा किए n में, तो 2 तिहाई 6, h कितना हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है, अभिक्रिया होगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया और यहाँ हाइड्रोजन लिया। तो अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको प्रतीक के रूप में या सूत्र के रूप में दिखाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे अमोनिया का यह क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये अमोनिया का सूत्र है, और ये दोनों क्या है, प्रतीक हैं या संकेत हैं या सूत्र, इसको भी सूत्र ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब नाइट्रोजन का प्रतीक केवल n होता है और हाइड्रोजन का केवल h होता है, लेकिन यहाँ पर जब कई जुड़ जाते हैं तो सूत्र के रूप में इसको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ से परिभाषा क्या हो गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक के रूप में या एवं, है ना, प्रतीक के रूप में एवं सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन का प्रतीक हमने लिखा, इनका सूत्र लिखा, है ना, उस तरह से बस सेम वही कार्य करना था। कैसे परिभाषा बताएंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल कोई कर सकते हैं, दोनों के लिए एग्जाम्पल सेम है। ठीक, जैसे यहाँ पे इसका प्रतीक हो गया, है ना, इसका ऑक्सीजन का प्रतीक हो गया, जल का सूत्र हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक पॉइंट और आपको जानना है कि इधर इस साइड यहाँ पर हम जिन पदार्थों को लेकर अभिक्रिया कराते हैं, जिन पदार्थों को लेकर अभिक्रिया कराते हैं, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और उत्पाद को प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, जिन पदार्थों को लेकर अभिक्रिया कराते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। चाहे इधर उत्पाद कई ठो हो सकते हैं, इधर अभिकारक कई ठो हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये किस साइड, तीर की किस साइड है, बाएं साइड है, किस साइड है, बाएं साइड है, और ये किस साइड है, दाएं साइड है। ठीक, किस साइड है, दाएं साइड है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और दाएं तरफ लिखे पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, मैं भी कह सकते हैं। तो अभिकारक उत्पाद की हम दो परिभाषा आपको बता दिए। पहला यहाँ से कि जिन पदार्थों को लेकर अभिक्रिया कराते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। दूसरा परिभाषा हमने क्या बताया, यहाँ से दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ से कि अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखे हुए पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और दाएं तरफ लिखे पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभी एक दो पॉइंट और आपको जानना है। एक पॉइंट क्या होता है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, और यहां से हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और यहाँ से इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित का मतलब बराबर होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, यानी अभिकारकों की जो मात्रा होती है उत्पाद की मात्रा के बराबर होती है। यानी कि जो अभिकारक में परमाणु जितने रहेंगे उतना ही अगर परमाणु उत्पाद में है तो हम क्या कहेंगे, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर अभिकारक में परमाणुओं की मात्रा कुछ और है, उत्पाद में परमाणुओं की मात्रा कुछ और, तो इसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी का, जैसे यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लिखा है N2 + 3H2 लिखा है, 3H2 लिखा है, और यहाँ से है 2NH3 बन रहा है। यहाँ पे इसी को हम ले रहे हैं, इसी को N2 लिखा है + 3H2 लिखा है, और प्लस यहाँ पर, है ना, और यहाँ से सॉरी यहाँ से क्रिया हो रही है, तीर दिखाएंगे हम लोग, और यहाँ क्या बन रहा है, NH3। ठीक, तो हमने बताया ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं
किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखे परमाणु संख्या दाएं तरफ लिखे परमाणु संख्या के बराबर जब होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों की संख्या यानी वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की संख्या या अभिकारकों की मात्रा उत्पादों की मात्रा के बराबर होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों में परमाणुओं की मात्रा, ठीक है, उत्पाद के परमाणु की मात्रा के बराबर होती है, तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब यानी कि वे समीकरण, वह समीकरण चाहे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से बताते हैं आप लोगों को, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणु संख्या के बराबर होती है, समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, असंतुलित में क्या लिखेंगे हम लोग कि वे रासायनिक समीकरण चाहे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की मात्रा उत्पादों के परमाणु की मात्रा के बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2n है, इधर कितना है 2n है, h कितना 3 ना के 6 है, इधर देखिए 2 तिहाई 6h है, समझ में आ रहा है 2 तिहाई 6h है। ठीक। लेकिन यहाँ पर देखें तो इधर n 2 है, इधर n कितना है 1 है, तो इधर यहाँ पर देखिए अभिकारक में जो नाइट्रोजन है वह 2 है और उत्पाद में कितना है 1 है, यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर केवल 1 परमाणु, इसका मतलब कि ये बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा असंतुलित। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर है। यहाँ पर H के देखिए 3 ना के 6 हैं तो यहाँ पे H भी 3 ना के 6 बराबर है, तो पूरा बराबर है, यानी जितना अभिकारक में हमने पदार्थ लिया है उतना ही हमारा उत्पाद में भी है, तो हमारा हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिकारक में 2 है और उत्पाद में केवल 1 है, यहाँ पर H 3 ना के 6 है और यहाँ पर केवल 3 है, यानी कि बराबर है ही नहीं, अभिकारक जो है उत्पाद के बराबर है ही नहीं, सॉरी अभिकारक के उत्पाद है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब हम इसको देख लीजिए एक बार और फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिससे अधिक प्रश्न उसी से आते हैं। ठीक है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, लेकिन आपको जाना जरूरी था। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए इसको और समझ में आ गया होगा हमको लगता है कि। ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, लिख लेते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। इसमें से देखिए पहला जो पूछा जाता है ये होता है योगज अभिक्रिया। इसको कितने नाम से पहले हम जानते हैं, ये पढ़ लेते हैं, योगज अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया या फिर संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है। अभिक्रिया परीक्षा में आपको या तो योगात्मक अभिक्रिया के नाम से मिलेगा या फिर संकलन अभिक्रिया के नाम से मिलेगा। ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं, हाँ ठीक है, 4 नाम बहुत है। ठीक है। तो इसमें से 2 नाम से मुख्यतः आपको मिलेगा, एक पहला या तो योगात्मक अभिक्रिया के नाम से मिलेगा या फिर संकलन अभिक्रिया के नाम से मिलेगा। ठीक है। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि संयुग्मन का मतलब भी होता है जुड़ना होता है, संकलन का मतलब भी जुड़ना होता है, और योगात्मक का मतलब भी जुड़ना होता है, और योगज का मतलब भी जुड़ना होता है। यानी इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें पदार्थ जो होंगे वो आपस में जुड़ेंगे, और जब पदार्थ जुड़कर और किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, सॉरी केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे जब, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल्स आपको जानना होगा, कोई एक एग्जाम्पल लिखना होगा। ठीक है। जैसे हम ले लिए NH3, ये क्या है अमोनिया है, और यहाँ से हम क्रिया करा रहे हैं HCl के साथ। ये जो है अमोनिया का सूत्र होता है, NH3 क्या होता है अमोनिया का सूत्र होता है। HCl क्या हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ से हम क्रिया करा के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्रिया कराते हैं हम लोग H2 के साथ, माने कि हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है एथिलीन है, पूछता है एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, अलग प्रश्न पूछता है कि एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, बताइए या समीकरण दीजिए। तो एथिलीन है और ये हमारा क्या है हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, याद रखिएगा सूत्र सबका। तो यहाँ पर देखिए N कितना हमारे पास है, 1 है, H कितना है 3 और 1, कुल मिलाकर 3 और 1 4, तो H हमारे पास कितना है 4, और Cl कितना है केवल 1 यानी कि Cl। ये हमारा होता है नौसादर, नौसादर है, इसका नाम और क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने अमोनिया लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, दो पदार्थ लिए थे इधर और आपस में जुड़ गए हैं और जुड़कर बनाए केवल एक पदार्थ। यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग हैं, तो होता क्या है यहाँ पर कि ये बंध टूटेगा। जब ये टूटता है, हम बताए थे आप लोगों को, जब दो भाई हैं, दो भाई का खेत है आपस में, तो दो भाई का खेत जब सटा हुआ है तो यहाँ पर बीच में क्या होती है मेड़ी होती है, और इस मेड़ी का आधा हिस्सा इस भाई का होता है, आधा हिस्सा इस भाई का होता है, चाहे भाई चाहे कोई भी हो। ठीक है, जो मेड़ी बनती है कि दो खेतों के बीच में, दो खेतों के बीच जो मेड़ी होती है ना, तो इस कष्टकार का आधी मेड़ी होती है, आधी मेड़ी इसकी होती है। तो जब तोड़ेंगे तो आधा मेड़ी इसके पास जाएगी, आधा मेड़ी उसके पास जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो आधी मेड़ी इसके पास जाएगी, आधी मेड़ी इसके पास जाएगी, यानी कि इसको हम दिखाएं इस तरह से, इसको हम तोड़ दिए, आधी मेड़ी इसके पास हो गई, आधी मेड़ी इसके पास हो गई। अब एक ठो H यहाँ जुड़ जाएगा और एक ठो H क्या होगा यहाँ जुड़ जाएगा। दो H हमारे पास हैं, देखिए दो H हैं, दो में से एक H यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, दो पहले से था, एक ठो और आ रहा था, क्या हो जाएगा 3H, और यहाँ पर दो पहले से था, एक और कितना हो जाएगा 3H, यानी कि होगा क्या यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बचा है केवल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। समझ में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, इसको तोड़ेंगे ऐसे दिखाएंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या बन गया, दो कार्बन को एथ बोलते हैं और सिंगल को एन बोलते हैं, तो जगह एथेन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन गया एथेन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दो या अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। बस आपका परिभाषा सिंपल हो जाएगी, वे विक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि दो पदार्थ या अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये पहला हो गया योगात्मक अभिक्रिया, देख लीजिए इसको, फिर हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। योगात्मक के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन आता है इसी से, सबसे महत्वपूर्ण इसी से आता है, इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपको परीक्षा में या तो विस्थापन अभिक्रिया के नाम से पूछ देगा, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे अभी, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है ना, एथिलीन में हमें H2 जोड़ रहे थे, तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया दीजिए, तो उसी को दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, हम बस समझेंगे केवल एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं H2SO4 और यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग जिंक, ये जो होता है हमारा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है जिंक है, हम यहाँ पर जिंक चूर्ण कहें, चाहे जिंक की राड कहें, चाहे जिंक का पाउडर कहें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं, जैसे पहले परिभाषा बताता हूँ ना। ठीक है, परिभाषा देखिए इस पे कैसा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और जिंक लिया, होता क्या है जो धातु होते हैं हमेशा, धातु जब भी अम्ल से, ये हमारा क्या है अम्ल है, जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, आएगा, दो भाई हैं हाइड्रोजन और सल्फेट, ये दोनों भाई हैं, हाई क्या करेगा जिंक आकर यहाँ पर आएगा और H2 को दो तीन जावड़ मारेगा और भगा देगा। ठीक है, H2 बेचारा रोते रोते क्या करेगा अलगे हो जाएगा, तो हम H2 को हम क्या करते हैं अलगे कर देते हैं, है ना। जब H2 अलगे हो जाएगा, अलग हो जाएगा बेचारा, तो जिंक क्या करेगा, अब इसकी जगह पे जो ज़मीन बची थी उसकी ज़मीन को हड़प लेगा, और यहाँ पर जिंक की ज़मीन हड़प लेगा और SO4 के साथ मिलकर क्या करेगा, ये तुम्हारे भाई हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल रिएक्शन आसान होगा। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया कि गया और दो भाई थे, है ना, ये सभी है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के दो भाई हैं, तीन भाई। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, तो जिंक ने क्या किया कि हाइड्रोजन को मारकर भगा दिया, बेचारा भग गया उधर। ठीक है, अब उसके यहाँ खाली हो गई, उसकी पूरी ज़मीन को क्या करेगा जिंक जाकर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि, है ना, किसी पदार्थ के परमाणु का, जिसे हमारा पदार्थ था उसका ये H2 क्या था परमाणु था,
उसका दूसरे परमाणु द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे विक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु का, यानी किसी पदार्थ, पूरा पदार्थ है, किसी पदार्थ के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर, वे विक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको गुमराह करने के लिए दिया रहेगा एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन आपका हो जाएगा, यानी कि जब एक परमाणु का, यानी कि जब कोई एक पदार्थ का, जैसे जिंक है, अकेला है और अकेला जाकर इसको भगा रहा है, तो हमेशा एकल विस्थापन हो जाएगा। और जब यहीं पे दो दो पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों को, तो ये किस में आता है, ये आ जाएगा आपका एकल विस्थापन में भी आ जाएगा। किस में, एकल विस्थापन पूछेगा आपसे। और